हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी मैंने आपके सामने एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री सहायिका के जो पदों पे प्रोग्राम जो चल रहा था उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था, जिसमें कुछ लोगों ने तो उसको समझा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वो वीडियो मेरी समझ ही नहीं पाए और फिर वो कमेंट कर रहे थे कि आप ये गलत बता रही हो या फिर ये चीज़ें नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मतलब मैंने आपको बताया था वो एकदम एग्जैक्ट है, वो चीज़ें प्रोसेस में हैं, चल रही हैं। और एक चीज़ उसमें ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जॉब नहीं है, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है कि 3 महीने करना है उसके बाद नहीं करना है। तो देखिए, ये आपका प्रोग्राम है जिसमें आपको 3 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुपरवाइजर के लिए अलग रहेगा, कार्यकर्त्री सहायिका के लिए अलग रहेगा। इसमें जब आपको ट्रेन कर दिया जाएगा तो आपको आगे जो भी आपका प्रोसेस है, यानी जो जॉब से रिलेटेड है, उसमें ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो जो भी ये ट्रेनिंग लेता है 3 महीने 2 महीने की, उसको बहुत ही जल्दी मतलब वो अपने बगल में जो भी सरकारी स्कूल होंगे जहाँ भी उनको आंगनबाड़ी के रूप में सुपरवाइजर के रूप में रखा जाता होगा, वहाँ उनको मौका दिया जाएगा। वो जब अपना सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ उनको जॉब मिल जाएगी। तो सिंपल है, बहुत ही चीज़ें बहुत उसमें सही वे में है। वो थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए आप लोग उसमें कमेंट कर रहे थे। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री सहायिका के पदों पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। लाइव वीडियो मैं इसलिए दिखाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से सोल्यूशन उसका मिल जाए। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं सब कुछ लाइव दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने NISDE की वेबसाइट पे क्लिक करके और राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान पर पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पदों के बारे में बताने वाली हूं, जिसमें आपका एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और वहां पे किस तरह से आपको क्या प्रोसेस करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे 3rd नंबर पर आपको यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफर एडमिशन टू आंगनवाड़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपका आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र, कार्यकर्त्री सहायिका, ये सारे आपके पद सम्मिलित रहेंगे। ये आपका एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अगर आप शामिल होते हैं, आपको फाइनली आप इसका जो टाइम लिमिट है उसमें, टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप वर्क करते हैं, प्रोग्राम में सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो फिर आपको बहुत ही जल्द अपने ही निजी पास में जो केंद्र है उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप श्योर रहिए। बाकी ये प्रोग्राम आपका 10/4/2025 से स्टार्ट हुआ था और 14/6/2025 तक ये प्रोग्राम आपका चलने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ क्लिक हियर पे आपको क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करना होता है और एडवर्टाइजमेंट पे आपको देखना होता है कि कहाँ आपका ये पोस्ट चल रहा है और क्या कुछ इसमें दिशा निर्देश है, क्या कैसे आपको प्रोसेस करना है, सब चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट पे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक का पद आ गया है, जिसमें आपका कार्यकर्त्री सहायिका और सुपरवाइज़र तीनों पद शामिल हैं। इसमें इसमें आपको 3 तरह के पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको देखेंगे तो यहाँ आपको प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, शुल्क जमा करने की तिथि, सब कुछ मेंशन है। प्रारंभिक तिथि मैंने आपको बताया कि 10/4/2025 से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है और 14/6 इसकी लास्ट डेट है। आपकी लास्ट डेट जो है वो 14/6 इसमें रखी गई है। ठीक है, और स्टार्टिंग आपकी डेट मैंने आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग आपकी 10/4/2025 से हो रही है। फिर नीचे देखते हैं इसमें शैक्षिक योग्यता, तो आपका जो भी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का है और आंगनवाड़ी सहायिका, तीनों में आपकी शैक्षिक योग्यता अलग अलग है। सुपरवाइज़र के लिए स्नातक पास होना चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यकर्त्री के लिए आपका 12th होना ज़रूरी है और सहायिका के लिए आपने 10वीं पास किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज भी आपकी अलग अलग है। आपका सुपरवाइज़र के लिए 18 से 37 साल है, सहायक कार्यकर्त्री के लिए 17 से 35 साल है और सहायिका के लिए 17 से 35 साल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ट्रेनिंग या जो प्रोग्राम इसको हम बोलें वो कितने दिन तक चलेगा। तो ये आपका लगभग 3 महीने तक चलेगा। ठीक है, सुपरवाइज़र का आपका 3 महीने के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा और आपका जो सहायिका है उसमें आपको 2 महीने के लिए ट्रेन किया जाएगा। जो आपका कार्यकर्त्री है उसमें भी आपको 2 महीने के लिए ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन मतलब आप समझते हैं कि जब भी आंगनवाड़ी की कोई वैकेंसी आती है तो उसमें वो लोग आपका एग्ज़ाम करवाते हैं, प्रोसेस करवाने के बाद वो आपको ट्रेनिंग देते हैं 2 से 3 महीने की, फिर आपको काम पे वो रखते हैं, मतलब अपना काम वो करवाते हैं। लेकिन ये जो आपका वेबसाइट है या जो ये आपकी जो ऑफ़र है, ये एक प्रोग्राम स्किल है जिसमें आपको कोई पहले आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन ये आपसे ये प्रोग्राम करवा के ये ट्रेंड आपको कर दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले डेज़ में जब भी ये वैकेंसी आती है
तो उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर मांगेंगे कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें जो भी आपको फॉर्म भरने के जो भी दिशा निर्देश हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लिखे हैं। आपको ईज़िली ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ईमेल आईडी आपकी वैध होनी चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें आपको होनी है। इसमें आपके पास अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपके पास OTP आएगी, आपको फिल कर देना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको हस्ताक्षर, फ़ोटो, फ़ीस सब कुछ अपलोड कर देना है। जो जो उसमें स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा आपको अपलोड करना है। कुछ भी इसमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसमें लिखा रहेगा, बस आपको फिल करते आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है और आगे बढ़ जाना है। और ये सब एडिट करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा वेरिफिकेशन और आप इसमें अप्लाई करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस की। तो देखिए, जो आपके सुपरवाइज़र की फ़ीस है वो आपकी 500 रुपये है। जनरल की फ़ीस और EWS की फ़ीस, जो भी मतलब UR कैंडिडेट हैं और EWS हैं उनकी 500 है तीनों की। सुपरवाइज़र की, कार्यकर्त्री की, सहायिका की, तीनों की 500 है। OBC SC ST में OBC का भी आपका 500, SC ST में आपका 400 रुपये रखा गया है। SC ST वालों की फ़ीस 100 रुपये कम है। तो SC ST वाले तीनों मतलब तीनों भी पद में किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको 400 रुपये 500 रुपये आपका निर्धारित किया गया है। अब इसमें एक चीज़ और लिखा है कि शुल्क भुगतान आपका पाँचवा चरण है, 5वां स्टेप है। और अगर इस स्थिति में शुल्क भुगतान के बाद आपके 24 घंटे के बाद आपका जो पोर्टल है वो खुलेगा। यानी कि आप अगर जैसे फ़ीस अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो आपका वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है और 24 घंटे के बाद आपको फॉर्म अपना इस वेबसाइट पे दिखने लगेगा। अब एक चीज़ में और भी लिखा है कि जमा किया गया शुल्क किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। आपको इसमें बहुत ही केयरफुली भरना है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इसमें कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। आपको कोई भी चीज़ पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं समझ में आता वही आप लोग पूछिएगा। बाकी हर चीज़ इसमें आप देखेंगे तो क्या क्या आपको एक एक स्टेप लिखा है कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है, हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, सब कुछ इसमें आपका बहुत ही बढ़िया से मेंशन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से मेंशन है। अब चलते हैं पीछे और क्लिक हियर पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपका सेम जैसे मैंने आपका महिला स्वास्थ्य सुपरवाइज़र में बताया था, सेम वही प्रोसेस है। आपको किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, किस पद के लिए, जैसे मान लीजिए मैं करती हूँ सुपरवाइज़र के लिए, तो आपका यहाँ ग्रेजुएट अपने आप लिख के आ जाएगा कि ग्रेजुएशन इसमें मांगी जा रही है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट है आपका और कैंडिडेट नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप OTP यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपके पास OTP आ जाएगी। बाकी और जो भी प्रोसेस हैं सब कुछ इसमें लिखा है, ये आपको पढ़ लेना है और फॉर्म इसमें अप्लाई कर देना है। तो मैंने इसमें जितने भी स्टेप बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और एक चीज़ मुझे एक कमेंट आ रहा था कि किस ज़िले का या किस राज्य का ये पद है। तो ये ऑल ओवर इंडिया है, ऑल इंडिया है, ये कहीं से भी हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसको कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनका इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। बहुत ही ट्रस्ट इस पे करके आप लोग अप्लाई करिएगा। ये आपका लिखा भी है कि ये आपका रजिस्टर्ड बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम द्वारा पंजीकृत वेबसाइट है आपकी। इसका पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। फेक वेबसाइट नहीं चल रही है। ये आपका भारतीय जो ट्रस्ट है, जो वेबसाइट वगैरह होती हैं वहाँ पे ये पंजीकृत है। वहाँ पे इसका सारा डेटा वहाँ पे फिल है। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद भी दिख जाएंगी। और एक चीज़, किसी भी वेबसाइट से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपका उसमें लॉगिन होना चाहिए। यानी आपका उसमें एक प्रोफाइल होना चाहिए। आपका नेम, मोबाइल नंबर, जो भी उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको फिल करके आपको प्रोफाइल बना लेना है। तो आप चाहे वो सेवा योजन पोर्टल हो या ये आपका NISD की DE का ये वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन का, आपको दोनों पे प्रोफाइल बना लेना है और फिर इसके अंतर्गत आपको काम करना है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।